Welcome the students of BSc Agriculture in Ravi program. Today we will discuss about the feeding of different category of cattle and buffalo. थंब रूल मेथड। हम जब बात करते हैं एनिमल फीडिंग की तो हमारे यहाँ एनिमल फीडिंग में एनसीआर के रे एंड सेन का फीडिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है और उसी को आधार मानते हुए डीसीपी और टीडीएन बेस पर हम एनिमल को फीड कराते हैं। डीसीपी मीन्स डाइजेस्टिबल फूड प्रोटीन, जो कि अक्सर ग्रीन फॉरेज में या दाने में होता है। टीडीएन मीन्स टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स, जो कि सभी प्रकार के चारे, सूखे चारे, हरे चारे में पाया जाता है। टीडीएन गट फिलिंग के लिए मुख्य सोर्स होता है। अब ये जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है पीडीएफ में कि कुछ स्टैंडर्ड रूल हैं, जैसे कि मेंटेनेंस के लिए राशन, गेस्टेशन के लिए राशन, गर्भावस्था में अलग तरह का राशन और प्रोडक्शन के लिए राशन, जब दूध दे रहा है एनिमल उसी हिसाब से राशन। तो इनको डीसीपी और टीडीएन बेस पर जब कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने पर एक थंब रूल मेथड निकाला गया है। जो थंब रूल मेथड का मतलब, हम अक्सर जैसे इतना मोटे मोटे तौर पर चारा या दाना खिला दें तो डीसीपी टीडीएन की पूर्ति हो जाती है। जैसे कि पहला एग्जांपल दे रखा है मेंटेनेंस राशन का। तो मेंटेनेंस राशन में फिक्स है कि एक्स्ट्रा मतलब गेहूं का भूसा, ये अगर आप 4 किलोग्राम खिला दो जो अपने इंडियन जेबू कैटल को, और जो क्रॉस ब्रीड है उसको 4 से 6 किलोग्राम, और दूसरा है कंसनट्रेट मिक्सर, जो कि इंडियन जेबू कैटल को 1 से 1.25 किलोग्राम और क्रॉस ब्रीड को 2 किलोग्राम। तो जो अपन नीचे जैसे दे रखा है, अगर इसको स्टैंडर्ड मान के इसमें डीसीपी टीडीएन की मात्रा निकालते हैं तो ऑलमोस्ट क्या है कि इसकी पूर्ति हो जाती है, इसको फुलफिल कर देती है, जैसे कि नीचे दे रखा है। और जब आप सूखा स्ट्रा देते हैं, यानी कि उनका भूसा या कड़वी सूखी देते हैं, हे देते हैं, और साथ में मिक्सर बनाते हैं, तो जैसे मिक्सर कंसनट्रेट का मिक्सर में ऑयल केक होनी चाहिए, और मिलेट या सीरियल हो, सीरियल बाई प्रोडक्ट हो, चोकर हो, ये सब चीज़ें अपन मिला सकते हैं, जैसे कि ये दे रखा है। इसी तरह से थंब रूल मेथड के अनुसार अपन गेस्टेशन का भी राशन दे रखा है। गेस्टेशन मतलब गर्भावस्था में एनिमल है तो उसको कैसे कितना खिलाया जाता है। तो जैसे पहले रिक्वायरमेंट दे रखी है आपको, फिर उसको प्रेगनेंसी मेंटेनेंस प्लस मेंटेनेंस का तो देना ही है जो देते हैं, प्रेगनेंसी का अलग से दे रखा है, और टोटल निकाल रखी है। तो डीसीपी 0.31 और टीडीएन 2.72 आ रहा है। और इसकी पूर्ति के लिए अपन जो पहले देते आ रहे हैं 4 किलोग्राम एक्स्ट्रा दिया, यानी गेहूं का भूसा, साथ में 1.25 किलोग्राम मेंटेनेंस के लिए प्लस 1.25 किलोग्राम और आप प्रेगनेंसी के हिसाब से एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे 5वें महीने पे कैटल काऊ या बफेलो प्रेग्नेंट है तो उसको अलग से अपन दे देते हैं। तो इनसे फुलफिल होने वाला डीसीपी टीडीएन निकाला गया है, जो कि ऑलमोस्ट इसके करीब करीब बराबर है। इसी प्रकार से देखो प्रोडक्शन राशन है। प्रोडक्शन राशन में भी इसी तरह से एक्स्ट्रा मेंटेनेंस के और प्लस 1 किलोग्राम कंसनट्रेट अपन 2.5 किलोग्राम दूध के हिसाब से देते हैं, और क्रॉस ब्रीड है तो 1 किलोग्राम कंसनट्रेट 2 किलोग्राम दूध मिल्क के हिसाब से देते हैं। 2 किलोग्राम अगर गाय दूध दे रही है तो उसको 1 किलोग्राम कंसनट्रेट अपन डेली दिया जाता है। तो उसका रिक्वायरमेंट मेंटेनेंस प्लस प्रोडक्शन के हिसाब से अगर निकालते हैं तो डीसीपी 0.360 और टीडीएन 3.38 आता है। तो अपन जैसे पहले देते आ रहे हैं कि 4 किलोग्राम एक्स्ट्रा कंसनट्रेट मिक्स, मेंटेनेंस का 1.25 किलोग्राम और प्रोडक्शन का 1.60 अलग से अपन दे रहे हैं, तो इस तरह इसकी पूर्ति हो जाती है। फिर नेक्स्ट जो आता है वो है आपका बफेलो के लिए। बफेलो के लिए जो राशन दिया जाता है वो करीब करीब काऊ के बराबर ही होता है, लेकिन थोड़ी सी मात्रा ज़्यादा। बफेलो काऊ के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा खाती है, लेकिन जैसे पब्लिक की चॉइस रहती है आजकल, जैसे
घी के हिसाब से या गाढ़ा दूध के हिसाब से भैंसों को पाला जाता है। तो ऐसे केस में हम देखते हैं कि भैंसों के लिए ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो इसी प्रकार बफेलो का जो दे रखा है मेंटेनेंस का राशन, प्रोडक्शन राशन आपके सामने डायग्राम में इसमें टेबल में दे रखा है। और जो है करीबन मात्रा भूसे की 6 किलोग्राम, कंसनट्रेट की थोड़ी ज़्यादा होती है। इस तरह से अपन इसको दे सकते हैं। और अपन थंब रूल मेथड में देखते हैं कि केटल को जो खिलाया जाता है तो उसका चारा दाना जो है वो उसको प्रचुर मात्रा में अवेलेबल हो, साथ ही साथ में 1% अपन राशन में वो मिलाते हैं मिनरल मिक्सचर, और गट फीलिंग अच्छी हो, पेलेटेबल राशन हो, और राशन का जो कंपोजिशन है वो कंपोजिशन एनिमल आराम चाव से खावे। और ध्यान देने वाली बातें जो है वो ये है कि आहार में 60 to 70% रफेजेज हों यानी चारे हों, और 30 to 40% ग्रेन्स हों। फोरेज लेग्यूम नॉन लेग्यूम का मिक्स हो, डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी हो। ज़्यादा अच्छा रहता है कि एनिमल को सूखा और हरा चारा प्लस दाना मिक्स करके जो साझी करना बोलते हैं मिलाए खिलाएं, और प्रचुर मात्रा में उसको पानी पिलाएं, तो इससे ये उसकी पूर्ति हो जाती है। तो कंक्लूजन ये है कि डीसीपी और टीडीएन को कैलकुलेट करने की बजाय अगर अपन सीधा सीधा मोटा मोटा सा अपने हिसाब रख लें, 4 किलोग्राम आपका एक्स्ट्रा मेंटेनेंस के लिए और 1.25 किलोग्राम दाना साथ में एनिमल को दें, उसी हिसाब से बढ़ाते जाएं, तो ऑलमोस्ट डीसीपी टीडीएन की पूर्ति हो जाती है। उस फीडिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने एनिमल को चारा और दाना खिला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।